हमने लगातार अपने खास कार्यक्रमों की बात की जाए, चाहे वो कुर्सीनामा हो, सत्ता का संग्राम हो, एक एक विधानसभा की नब्ज को टटोलने की कोशिश की थी। लेकिन क्या परिणामों में ये जो अंतर आया है, इसका श्रेय कहां जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे परिणामों को प्रशांत आप? विकास, जिस तरीके से अपने प्रोग्राम कुर्सीनामा की बात करें, तब भी हम लोग बराबर यही बोलते रहे थे उत्तर प्रदेश में कि अगर पहले नंबर पर कोई पार्टी यहां रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी, और अगर कोई टक्कर कोई देने वाला होगा, प्रतिद्वंदी कोई होगा तो समाजवादी पार्टी। हालांकि मैं अगर भारतीय जनता पार्टी से चलूं तो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जिस तरीके से चुनाव लड़ा उसमें भारतीय जनता पार्टी को विजयी हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें या फिर ऑल ओवर इंडिया की बात करें, जन भावनाओं के आधार पर चुनाव होते हैं और उसी को कैप्चर करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 2017 का चुनाव लड़ा और 2022 में जिस तरीके के मुद्दे बने इस बीच में, वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से कैप्चर किए। जैसे बुलडोजर पर लेकर चाहे विपक्ष लगातार तंज कस रहा था, तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री ने उसमें जवाब दिया कि बुलडोजर माफियाओं पे चलाया जा रहा है। और इसके साथ ही जो किसानों के ऊपर लखीमपुर हिंसा हुई थी, उस पर एक मैं आपको टिप्पणी दे दूं कि लखीमपुर हिंसा में अजय मिश्रा टेनी को हटाने की बात की जा रही थी, और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश में जो ठाकुर राज की बात की जा रही थी वो जनता को पसंद आया। उसका कारण एक ये था कि जब लखीमपुर हिंसा हुई तो अजय मिश्रा टेनी के जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, और अगर ऐसे में उनको हटा देते तो उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के पास ब्राह्मण वोट बैंक था वो कहीं छिटक जाता। और इसके साथ ही कानपुर में विकास दुबे की बात करा दूं, इनकाउंटर की बात करा दूं कि उसमें आरोप लग रहे थे कि एक ब्राह्मण को निहत्थे मारा गया, तो वहां भारतीय जनता पार्टी को इसलिए फायदा हुआ कि उस हत्याकांड में जो शहीद हुए थे सीओ देवेंद्र मिश्रा, उसके साथ तमाम जो पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, और उसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला क्योंकि उस विकास दुबे पर हत्या का आरोप था भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री संतोष शुक्ला का। तो ये भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण वोट बैंक एकदम तटस्थ रहा, वो हिला नहीं। और जिस तरीके से ठाकुरवाद का आरोप लग रहा था तो भारतीय जनता पार्टी में जरूर उनको उचित सम्मान दिया गया था, ऐसा उनके वोटर मानते थे, क्योंकि चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही तो उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला, समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उसमें यादववाद मुस्लिमवाद का आरोप लगता रहा। हालांकि जब 2022 में चुनाव नजदीक थे तो YM फैक्टर को समाजवादी पार्टी ने बदलने का काम किया, उसमें युवा और महिला को जोड़ने का काम किया। तो वहीं जैसे ही वो नारा लेके आए तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में Y से युवा को जोड़ दिया था, M से महिला को जोड़ा उन्होंने भी। लेकिन उसमें सबसे बड़ा खेल जो भारतीय जनता पार्टी ने किया था, यहां मिशन शक्ति का जो कार्यक्रम चलाया उसमें महिलाओं को रोजगार देने का काम किया। 4.5 लाख जो रोजगार दिए उसमें एक था महिला BC सखी थी वो दिया। इसके बाद जो स्वच्छता का कार्यक्रम था वो महिला स्वयं सहायता समूह को दिया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सभी जो ग्राम पंचायतें थी वहां समूह का निर्माण किया गया, महिला समूह जो चलते थे। तो महिलाओं में भारतीय जनता पार्टी ने अंदर तक पैठ बना ली थी। इसके साथ जो राशन कार्ड लाभार्थी होते हैं उसमें महिला मुखिया होती है, आवास चाहे प्रधानमंत्री आवास हो या फिर मुख्यमंत्री आवास हो, उसमें महिला लाभार्थी को रखा गया, उनको मुखिया बनाया गया। तो उत्तर प्रदेश की या कहे जाए देश की जो आधी आबादी जो महिला है वो सीधे भारतीय जनता पार्टी के टच में हो गई थी। और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से गठबंधन हुए तो उसमें समाजवादी पार्टी का जो मूल वोट बैंक था, जो उनके कैडर के लोग थे, वो नाराज हो गए कि कैडर के लोगों को दरकिनार करके समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जो गठबंधन के दल थे उनके प्रत्याशियों को टिकट दे दिया। तो समाजवादी पार्टी का वोट छिटक कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया। तो वही बहुजन समाज पार्टी की बात कर ले तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने भी अपना वोट बैंक बेचने का काम किया, यानी कि जो उनके आरोप लगते रहे कि पैसे टिकट देने का काम करती हैं, वो खिसक कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया। तो अब वहीं प्रियंका गांधी की बात कर ले, कांग्रेस में वो ऑप्शन नहीं दिख रही थी, वो उनके कार्यकर्ताओं में जोश नहीं था। हालांकि फौरी तौर पर उनके लोग चुनाव जुड़ रहे थे, लेकिन पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी ही दिख रही थी प्रदेश की जनता को। इसलिए जो निर्णायक वोट था भारतीय जनता पार्टी को मिला, अप्रत्याशित उनकी जीत हुई। जी प्रशांत।